आएंगे। कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? कितने लोगों को पता है उद्धार क्या होता है? कोई बताएगा उद्धार क्या होता है? सरदार जी आएंगे, आओ कम हियर। छोटे गिलास ले ले, कप वाले छोटे कप, और पानी भर लो उसमें। 2 गिलास ले ले उस। हाँ, उधार क्या होता है? मतलब उधार मतलब पैसे उधार लेने, पैसे उधार लेने। तो किन्नू देगा? अपनी मां नू देगा? आज घर जाके पैसे उधार कि मैनू देगा उधार? दोनों दे देंगे। तुम दे दोगे उधार? ठीक है, तेरा उधार मैं चुकाऊंगा। चल जा, बैठ जा। सरकार आमीन। सारे बोले हालेलुया। मैंने इसे पूछा इस तरीके से, कंफ्यूज हो गया। एक होता है उधार। मैं एक बार प्रचार कर रहा था हरियाणा में, तो बता रहा था कि आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पे दिखाओ, कि उद्धार कैसे पाएं, उद्धार। और एक हरियाणा का खुश हो गया, उसको 5 दिन से कोई पैसे नहीं दे रहा था, पैसे मांग रहा सबसे। उसने कहा परमेश्वर का धन्यवाद, वो तरीका पता लग गया उधार मांगने का। उसने भाई साहब चर्च में उधार मांगने शुरू कर दिए। आप समझ रहे हैं? उद्धार, इसका मतलब उद्धार, उदार नहीं, उद्धार। उद्धार का मतलब, यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करता। यार राली क्या हो गया तेरे को? टॉपिक दिखा। और उद्धार, उद्धार का मतलब, यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करता, उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, जीवन देने वाला, चंगाई देने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, बिजनेस को खोलने वाला। कर उसका नाम उद्धार करता है। जब वो आपके जीवन में आता है, स्क्रीन पर देखें उद्धार क्या है। बोलो हालेलुया। उद्धार क्या है? क्या है उद्धार? बहुत सारे लोगों को चर्च में जाते हैं लेकिन उनको नहीं पता उद्धार क्या है। बहुत सारे लोग जो है जगह जगह घूमते फिरते हैं, लेकिन जब काम नहीं बनते निराश होकर अपने घर बैठ जाते हैं। उनके काम क्यों नहीं बनते? क्योंकि जिन लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर ये नहीं पता, यीशु के नाम का मतलब नहीं पता, इसलिए उनके जीवन में आज तक भी उद्धार नहीं आया है। पहले यीशु के नाम को जानना पड़ता है। करें कि उद्धार लेने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका मतलब करें कि उद्धार, मैंने क्या बताया कि उद्धार की क्वालिफिकेशन बताई कि वो लोग आज उद्धार पाएंगे चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक बैठे मुझे देख रहे हो, लेकिन सब के सब आज उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हो करें बरकत लेने के लिए चर्च? यस। हालेलुया बोल कर ले लो आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितना गला खुलेगा उतना उद्धार करने वाले एंजल नीचे आएंगे। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि उद्धार क्या है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि बाइबल बताना चाहती है। रोमियो 8:9 में हम देखते हैं, देखो क्या लिखा कि 2 सीक्रेट है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं 2 तरीके। कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना है 2 तरीके से कि आपको उद्धार मिलेगा। आप लोग मांगते हैं, सुनो, परमेश्वर हमेशा कोड वर्ड में बात करता है। सुनो, सुन रहे हो? अगर किसी बंदे को, मान लो मैं एक पटवारी हूं, पटवारी समझते हैं जमीन मापने वाला, और मुझे किसी से रिश्वत लेनी है, तो मैं कैसे दूंगा रिश्वत? मैं से ये कहूंगा, हेलो सबके सामने 1 करोड़ ले आना भाई, तेरी जमीन दे दूंगा तेरे को। क्या मैं ऐसे बोलूंगा? तो उसको वो दूसरे तरीके से बोलेगा, हेलो 2 टोकरियां ले आना संतरे की, मेरे बच्चे मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर भी इस्राएल के अंदर बड़े सारे यीशु मसीह के ऊपर कानून बनाए गए, इसलिए उसने उद्धार को, उसने तरीका बताया। आप जानते हैं कई जगह पर यह है कि आप चंगाई सभा नहीं कर सकते, आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, सिर्फ आप वचन बांटो और घर चले जाओ। कई जगह पर ऐसे हैं, लेकिन आज यहाँ पर आपके सामने परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को बोल रहा था, कह रहा जक्कई आज तेरे घर, जक्कई कह रहा था मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर बीमारियां है, मैं नाटा हूं, मैं छोटा हूं,
पता नहीं कितनी सारी कंप्लेंट लेके बैठा था, लेकिन ये सोच रहा था यीशु मसीह मुझे एक बार देख ले और मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे। और बड़ा खुश हो रहा था। यीशु कहेगा तू बाहर के देश जाएगा, तेरी 4 नाव होंगी, तेरे 4 छोटे होंगे, तेरे 4 भैंसे होंगी, तेरे 4 घर होंगे। बड़े बड़े भविष्यवाणी के लिए तैयार था वो। और जब यीशु मसीह ने नाटे को देखा, मैं कह रहा हूं जक्कई को देखा, तो उसी समय क्या बोला? कह रहा कि जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। दिन से वो चंगा हो गया, उस दिन से उसके काम खुल गए। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर कह रहा है मेरी जुबान से, आज आपके घर में उद्धार आ रहा है। जितने आमीन कह रहे हैं, जिनके पास औलाद नहीं है आज उद्धार आ रहा है। आमीन। जिनके पास बिजनेस नहीं है उद्धार आ रहा है। आमीन। आप मेरे वर्ड्स को समझना, प्रोफेटिक वर्ड्स को। जिनका घर नहीं बना उनके घर उद्धार आ रहा है। करा उद्धार पहले आएगा, घर बाद में बनेगा। उद्धार पहले आएगा, कर्जा बाद में उतरेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा रोमियो 8:9 को पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं। क्या लिखा? किसी में अगर आत्मा नहीं है तो वो, अगर मसीह का आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर आपका उद्धार कैसे करेगा? आप जो मांग रहे हैं उद्धार का मतलब, यीशु मसीह खुद एक उद्धार करता है। उद्धारकर्ता का मतलब कि आपके हाथों में आज नया बल आने वाला है। आमीन। आपके बिजनेस में एक नई जान आने वाली है। आमीन। आप जो मांग रहे थे, सोच रहे थे, जो आपने खो दिया आदम से, वो आप फिर से पाने वाले हैं यीशु मसीह का नाम में। आमीन। कह रहे यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इसका मतलब उद्धार पाने के लिए 2 काम करने हैं आपको। लिख लो अपनी डायरी में, अपने दिमाग में, अपने लैपटॉप पर, अपने आईपैड पर, अपने बैटरी पर, अपने मोबाइल पर। कह रहा कि नंबर 1, बोलो मेरे पीछे, बोलो, प्रभु मुझे अपना आत्मा दे। प्रभु मुझे अपना आत्मा दे। परमेश्वर को कहें मुझे अपने आत्मा से भर दे। आज परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे। अपनी प्रेयर में आपको ये रखना है। दूसरा, आप स्क्रीनशॉट से फोटो लेकर खींच सकते हैं। कह रहा है खुदा मुझे अपनी उपस्थिति में चला, मैं तेरी उपस्थिति में चलने पाऊं, मैं तेरी प्रेजेंस में चलने पाऊं। परमेश्वर तेरी प्रेजेंस मेरे ऊपर रहे। आज बहुत सारे लोग जो हैं उनको नहीं पता उद्धार के बारे में। एक अमीर आदमी सुनने के बाद कह रहा उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन फिर भी उसके घर में जब वो रात को सोता था शांति नहीं थी। बड़े बड़े ड्रीम आते उसको। और एक दिन वो दौड़कर यीशु मसीह के पास जाता है और वो बोलता है प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बता। मेरे पास धन है, मेरे पास पैसा है, बोल कितना दूं कि तू मुझे स्वर्ग दे, कितना दान करूं कि तू मुझे स्वर्ग दे, मैं क्या करूं कि तू मुझे स्वर्ग दे। उसने कहा कि तूने सुना नहीं? कह रहा तुम उद्धार पाने के लिए झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, गंदे लुचपन के काम नहीं करना, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कहता वो तो मैं जन्म से ही बाप दादों से सीखता आया हूं। कह रहा मैंने तो ये काम आज तक नहीं किया। कहता अच्छा। कह रहा जा फिर। कह रहा एक घटी तेरे में आज भी है। हालेलुया हालेलुया। कह रहा एक कमी तेरे अंदर आज भी है। अगर आज यहाँ पर कोई अपने आप को बोल रहा हो कि मैं बड़ा आत्मिक हूँ, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा गेट पर आपसे बात कर रहा है, आज वचन से बात कर रहा है। कह रहा एक नंबर के कारण पापा मैं रह गया, एक नंबर के कारण आपके बच्चे बोलते हैं पापा मैं एक नंबर के कारण, काश मेरा एक नंबर और आ जाता, मैं 33 नंबर से पास हो जाता, मम्मी मेरा एक नंबर आ जाता, कह रहा मेरी मैरिट आ जाती, मैं एक नंबर से रह गई। हो सकता है आज कोई एक गलती के कारण भी स्वर्ग से वंचित रह जाए, उद्धार से वंचित रह जाए। इसलिए परमेश्वर उसको बोल रहा था कि 100 में से 99 तू गलतियां ठीक कर चुका है, लेकिन आज भी तेरे अंदर एक कमी है। कहता कि वो क्या कमी है? बोलता है जा, कह रहा अपना जितनी संपत्ति तेरी है सब कंगालों में बांटकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। उसको चेक कर रहा था यीशु मसीह। उसने कहा ये पादरी सठे आ गया भाई साहब, अगर मैं इसको सारा बेच दूंगा, कंगालों में बांट दूंगा तो खाऊंगा क्या?
कह रहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा उद्धार, और वो वापस लौट गया। हालेलुया। आज कह रहा है, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है अमीर लोग बोलते हैं हर चर्च में गरीब लोग क्यों आते हैं ज्यादा, क्योंकि यही कारण है। कहता है कि अमीर का स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अमीर अपने आप को जोड़ के रखता है, अपने आप को संपत्ति के साथ चला गया है, उसको उद्धार का नहीं पता है। लेकिन जब वो एक दिन कह रहा है कि बीमार पड़ा, कह रहा है एक अमीर आदमी, और उसी समय क्या कर रहा था, जब वो नरक में चला गया तो उस समय में वो कह रहा था, वहां से अब्राहम को भी परमेश्वर के दासों को उसने देखा और बोल रहा था, वो किसी गरीब का मजाक उड़ाता था। जब वो नरक में चला गया तो उस समय में उसको दर्शन आया अब्राहम का। मैं कह रहा हूँ आया हूँ बड़े बड़े संतों के, उन्हें देखते ही कह रहा था परमेश्वर के दास एक गिलास पानी पिला दे, सिर्फ एक बूंद ही पानी पिला दे, कह रहा है कि मुझे उद्धार दिला दे, मैं नरक में हूँ, मैं आग में तप रहा हूँ। कह रहा मैं बड़े पैसे वाला था, बड़े माल वाला था, लेकिन मैंने यीशु मसीह की बात को ना माना। कह रहा मैं उद्धार से वंचित हो गया हूँ। इसका मतलब क्या है? हो सकता है आज आप पैसे से लालच न करते हो सकता है आज आप झूठ ना बोलते हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक बात की घटी है। हालेलुया। एक ना एक बात की घटी है। तो उसी समय उसके चेले डर गए, यीशु के चेले डर के मारे पूछने लगे, बोलते हैं प्रभु ऐसे तो हर इंसान के अंदर कमी है, हमारे अंदर भी कमी है, तो हमारा क्या होगा? हम भी इसका मतलब नरक जाएंगे? यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जो आज दो बातें मांग लेगा, जो खुदा की प्रेजेंस में चलेगा, कह रहा खुदा उन कमियों से उनको निकालता चला जाएगा। समझ में है कि नहीं? आप जहां पर चर्च में बैठे हैं हर संडे, आपको खुदा निकालने के लिए हर मुसीबत से आपको परमेश्वर जितने यहाँ पर संडे को बुलाता है, लोगों को जो ऑनलाइन में बैठते हैं, जो ब्रांचों में बैठे हैं, वो खुदा की प्रेजेंस में चल रहे हैं यहाँ से। आमीन। आपके अंदर की कमियां साफ कर रहा, वो आपके पास आ रहा, वो उद्धार देने के लिए। कह रहे कि उसके आने से पहले भी, यीशु मसीह के आने से पहले भी वो उनको नहीं, जो चर्च में होंगे, जो प्रार्थना में होंगे, जो आत्मा पाए लोग होंगे, उनको यीशु मसीह पहले से ही साइन दे देगा। बेटे उसने बता दिया है बाइबल में, कह रहा जब मौसम में वो पत्ते सूख जाएंगे, तुम समझ जाना कि मेरा आना इस महीने में तय है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी जगह लोगों को बोलता है, कह रहा कि कोई मेरे टाइम और मेरे समय को नहीं बता सकता। बच्चे को दर्शन आने लगेगा, बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, के पैसा छोड़, अब ये फैक्ट्रियां लाला अमृतसर वाले छोड़, अवतार अभी चश्मा लगाना छोड़, लड्डू अभी ये लारा उरा छोड़, अब दर्शन आने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर इनसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा हूं उद्धार लेना बहुत जरूरी है इस धरती पर। जिसके पास उद्धार नहीं है वो हॉस्पिटल में भटकते रहते हैं। यीशु मसीह के पास उद्धार था, 3.5 साल तक उसको एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा। वो सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूँ? 3.5 साल तक एक भी बीमार नहीं पड़ा वो। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने सेवा स्टार्ट किया उस दिन से लेकर आज तक 7 साल हो गए। आप लिख लो, मैं कह रहा हूँ कि 7 साल वायरस भी आकर चला गया, मुझे एक भी दिन बुखार नहीं आया। मैं कह रहा हूँ नाक जुकाम की बात अलग है, लेकिन ये परमेश्वर को बोला है मैंने कि जब तुझे बुखार नहीं आया तो मुझे भी ना आए। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूँ? उद्धार। आप समझ रहे हैं कि उद्धार अगर जिसके पास उद्धार की बातें नहीं है, जिसको नहीं मालूम, इसलिए उनके बच्चे पेट में टूंडे पैदा होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो बांझ रहती हैं, इसलिए प्रॉब्लम पड़ी रहती हैं। लेकिन अगर आज आप उद्धारकर्ता की वैल्यू जानकर जाएंगे कि आज से हाथ उठाकर कहो कि परमेश्वर मैं तेरे स्वर्ग राज्य की खोज करूंगा, आज से रिवाइवल को लेकर आऊंगा परमेश्वर। अगर आप स्वर्ग राज्य की खोज करने के लिए तैयार हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं कि उद्धार तुम्हें मिलेगा और उसके साथ कह रहा एक नया बिजनेस भी खड़ा करेगा परमेश्वर, एक नई आशीष भी भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए सीक्रेट है ये। आप कह रहे हैं हेलो पापा आई एम क्रिश्चियन। मैं एक बार किसी के घर गया, जमुनानगर के अंदर हरियाणा में, उसके घर गया, उसने कहा पापा हम 15 साल से
क्रिश्चियन है, लोके टांग रखा दूर से, मुझे देखते ही कर, उनके गेट पर भी कैंडल लगी हुई थी, गेट पर भी क्रूस का निशान। और अंदर गया, पड़ोसियों से खाट मांग कर ला रहे हैं मेरे लिए बैठने के लिए। मैंने कहा तुम्हारा सामान कहाँ गया? कहते कि वो कर्जे वाले ले गए। घर में खाट नहीं है बैठने के लिए, कारण उनके पास सिर्फ यीशु का नाम है, उद्धार नहीं है। हालेलुया। वो सिर्फ यीशु के नाम को जानते हैं, उद्धारकर्ता की पहचान नहीं है। कह रहा है कि आत्मा के चलाए जो चलते हैं, तो कह रहा आज से आत्मा, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब वचन आपके अंदर आएगा, कह रहा जब आपका वचन पर भरोसा होगा तो आत्मा उन लोगों के ऊपर आएगा। जब मरियम के ऊपर कह रहा वचन आया, जब मरियम ने वचन पर विश्वास किया तो उसके ऊपर आत्मा आया। जब उस पर आत्मा आया, मरियम कह रहा है कि एक स्थान पर नहीं रही, उस समय वो कहीं से कहीं जाने लगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जब आत्मा आप पर आएगा तो आपका बिजनेस केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आत्मा आपके ऊपर आएगा, मैं कह रहा आप कहीं से कहीं बचाए जाएंगे। जब आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपके बच्चे फेमस हो जाएंगे। जब आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लाली अपना दिमाग ना ध्यान रख कैमरे की तरफ, रोटियां ना खामा बैठकर मैं देख रहा हूँ तुझे क्या खा रहा है, मैं चेक करो क्या खा रहा है अंदर, स्पिरिट में देख रहा हूं मैं। हाँ सुनो, इसी समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपको इसी समय आशीष देना चाहता है। कह रहा है कि मरियम वहीं थी, स्टेबल थी, स्टेबल, आगे नहीं बढ़ रही थी। हो सकता है आप कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुकान खोल दी, हर महीने बैंक में बस 10,000 ही जुड़ते हैं। कितने लोग ऐसे हैं या 1 लाख से ज्यादा नहीं जुड़ते आपके घर में, आपके बैंक में 5,000 से ज्यादा नहीं जुड़ते? वो हाथ उठाकर बताओ मेरे को आज। जिनके बैंक में इससे ज्यादा मनी नहीं आती, आप ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाते, आप उसी स्थान पर आगे बढ़ नहीं रहे। आपने 15 साल से एक ही कार खरीदी है, टूटी सी, वो भी नैनो, अब तक बढ़ नहीं रहे हैं। आपके पास आज भी टूटा सा स्कूटर है, आपके पास आज भी टूटी सी मोटरसाइकिल, आप बड़े छोड़े हो रहे होंगे, पुरानी सेकंड हैंड कार में घूम रहे होंगे, लेकिन जब आत्मा आएगा तुम नए हो जाओगे। याद रखना, आमीन। आत्मा आएगा आज के बाद, लेकिन आत्मा को पाना है आपने। कह रहे जो लोग वचन का आदर करते हैं, जो लोग वचन पर भरोसा करते हैं, पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन अमल करना उससे अलग चीज है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? आपको अमल करना है। क्या करना है? हाँ, पहला शमूएल कह रहे उसके 5:6 में क्या लिखा, पढ़ो। इसकी यूहन्ना 3:3 में भी लिखा। हाँ हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे और पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देखने पाएगा। आज हो सकता है आप संसार में अच्छी गाड़ी देख ले, अच्छा घर देख ले, अच्छा जीवन देख ले, लेकिन आपकी उम्र बड़ी लंबी चल रही हो, लेकिन याद रखना बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने जब आदम के टाइम से कहा, जब नाराज हो गया, उसने कहा अब मनुष्य की उम्र सिर्फ 120 साल होगी। मैं से रोज वाद विवाद ना करता रहूंगा, रोज इनको समझाता ना रहूंगा। जब माँ गुस्से में आ जाती है तो बोलती है अब मैं रोज इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं इससे अलग हो जाऊंगी। फिर परमेश्वर ने कहा दाऊद अब मनुष्य भले 120 साल जीते हो, लेकिन अब उनकी उम्र थोड़ी ही होगी, वो 70 साल जिएंगे। आज बॉस आमीन, ये कौन है 70 साल वाला आमीन? तो आपको सुनना है। भले कह रहा है कि आज आप कह रहा है कि अब उम्र घटती जा रही है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, क्योंकि जो लोग पाप की जिंदगियां जी रहे हैं, जो लोगों ने उद्धार को नहीं प्राप्त किया, अपने आप को नए सिरे से जन्म देना है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको उद्धार पाने के लिए आपको हाथ उठाना और कहना, परमेश्वर मैं उद्धार करता तेरे वचन पर विश्वास करता हूं कि तेरा वचन जो मुंह से निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। आमीन। उसके अंदर आज परमेश्वर नया जन्म देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है उद्धार पाने के लिए आपको पश्चाताप करना है, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। कह रहा आत्मा प्रेजेंस में रहना है उसकी। आज परमेश्वर से प्रेजेंस मांगनी है, कह रहा परमेश्वर की उपस्थिति मांगनी है। आज हो सकता है आपके पास बिजनेस हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे बच्चे हो, लेकिन आपके पास परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी तो लोग बीमार पड़ जाएंगे, वो गाड़ियां खराब हो जाती हैं, वो लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। लेकिन जिनके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस है, पढ़ लो इतिहास बाइबल में, बहुत लंबी उम्र जिए लोग, और जो मर गए परमेश्वर ने उन्हें जिंदा कर दिया बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया।
पहला शमूएल 10:5 और 6 में लिखा, कह रहा कि शाऊल कह रहा देखो क्या कर रहा था। परमेश्वर की प्रेजेंस आती कैसे है? कितने लोगों को पता है परमेश्वर की प्रेजेंस कैसे आती है? जब आप संगति करते हैं, मसीह लोग, आप चर्च जाते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस आती है। कह रहा जब आप वचन पढ़ते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आती है। लिखा परमेश्वर ने शाऊल को बताया, कह रहा कि तुझे क्या करना है कि तेरे ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस आए, तेरे ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आए। और जब अभिषेक आता है तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से आजाद हो जाते हैं। चर्च आमीन। हाँ, पढ़े देखो क्या लिखा। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा हाँ। जहाँ फलिश्तियों की चौकी है। हाँ। और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे हाँ। तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। कह रहा है प्रॉफिट का, भविष्यवक्ताओं का एक दल, एक झुंड। आप ये 9 मेरे साथ खड़े हुए देख रहे हैं, 8 बंदे इस पोस्टर में मैंने दिखाया था। ये सब के सब भविष्यवक्ता हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक मीटिंग हम ऐसी करेंगे और ये लोगों को दिखाई देगा कि वो 9 के 9 भविष्यवक्ता नीचे उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा आगे? फिर क्या लिखा? एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी, वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? लिखा कि अगर तुम खुदा की प्रेजेंस में चलोगे, शाऊल तेरे जीवन में तरक्की हो जाएगी। शाऊल एक भेड़ बकरियां चगाने वाला, कह रहे कि उसके जीवन में क्या हुआ? जब वो नबी की संगति करने गया तो उसी समय उसने कहा, कह रहा वहां पर तबले बजा रहे होंगे, सारंगी बजा रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, ताड़ियां बजा रहे होंगे, हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे होंगे। और करा उसी समय करा एक अभिषेक तेरे ऊपर उतरेगा। आमीन। और तू पहला जैसा नहीं रहेगा। आमीन। तू भी भविष्यवाणी करने लगेगा। आमीन। तू भी चमकने लगेगा। आमीन। आज से आपके लिए चर्च ये बात, अगर आज से आप आत्मा के चलाए चले, आत्मा के चलाए चले, अगर आज से आप करे तबले बजाने वाले, गीत गाने वाले, प्रभु की महिमा करने वाले हो, तो परमेश्वर कराए आज से कराए कि आप पहले जैसे मनुष्य नहीं रहेंगे, पहले जैसे बिजनेसमैन नहीं रहेंगे, पहले जैसे लंगड़े बीमार टूटे नहीं रहेंगे। चर्च आमीन। करा आप बदल जाएंगे। ये भविष्यवाणी है। अगर आप चाय बेचने वाले हो तो कल तुम फैक्ट्री चलाने वाले होंगे। आमीन। याद रखना, करा नबुवत ये भविष्यवाणी है। कह कि तुम बदल जाओगे, लेकिन आत्मा प्रेजेंस आपके अंदर होना चाहिए परमेश्वर का। अगर आपके अंदर प्रेजेंस नहीं है तो कह रहे कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, एक बच्चा चलता है लेकिन उसका बाप और माँ उसके साथ ना हो, उसको अपने फ्यूचर का नहीं पता होता। जिस बच्चे के साथ माँ बाप बैठते उठते हैं, उसको गाइड करते हैं, वो बच्चा अपनी जिंदगी में तरक्की करता है। याद रखना, आपको पता है, कितनों को पता ये बात? माँ बाप उसको पढ़ाते हैं शुरू से स्कूल में। कुछ माँ बाप के साथ बच्चे होते हैं लेकिन माँ बाप उनका ध्यान नहीं देते। आप समझ रहे हैं? वो झूठे ईश्वर हैं जो ध्यान नहीं देते। लेकिन याद रखना कि सच्चा ईश्वर वो है, उद्धार करता वो है जो आपके ऊपर ध्यान लगाए हुए आज। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा बच्चे, कह रहा छोटे बच्चे, कह रहा पढ़ते नहीं है, उनकी माँ उन्हें थप्पड़ मार कर भी पढ़ाती है, उनकी ट्यूशन भी रखती है। याद रखना, कह रहा कि परमेश्वर आज से आपको बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर आज से आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने के लिए तैयार हैं। चर्च मैं कह रहा हूं कि आज से तुम, कह रहा कि भविष्यवाणी नहीं, कह रहा कि आज से तुमने जो नहीं देखा वो भी देखना स्टार्ट करोगे यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं जोड़ा वो जोड़ोगे आज रात के बाद। लेकिन आत्मा के चलाए चलना है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों को आत्मा के चलाए चला दे। क्योंकि आत्मा कौन है? आत्मा उनके अंदर आना चाहता है। किन के अंदर? मंदिर के अंदर। मंदिर कौन है? कहता वो आप लोग हैं। इसका मतलब कह रहा कि परमेश्वर उनके अंदर आना चाहता है जो नए सिरे से जन्म लेगा, जो पश्चाताप करके चलेगा, पवित्रताई में चलेगा। परमेश्वर उनके अंदर आना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को कहा कि तू नए सिरे से जन्म लेगा और तेरे ऊपर आत्मा उतरेगा। लेकिन कब? कह रहा जब तू लोगों के बीच में, जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस होगी। कहता कहां पर होगी? कह रहा जहां पर 2 या 3 जन बैठकर प्रार्थना करते हैं, जहां पर इस समय चर्च लगा हुआ है, वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस है। और कह रहा कि जो तू मांग रहा है, कह रहा वो आज
तो बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आज आप चाहते हैं आप बन कर जाएंगे। आमीन। आप तैयार हैं वो बनने के लिए? यस। एक आदमी का करोड़ों का बिजनेस था, वो बॉम्बे से मेरे पास आया, नहीं सॉरी, वो करोड़ों का बिजनेस था, उसका बर्बाद हो गया। घर की बच्चों की फीस नहीं गई, लोन नहीं गया, किराए पर आ गया। उसकी पत्नी उसको कई बार बोलती रही कि मैं लाइव देखती हूँ और खुदा की प्रेजेंस में चल, लेकिन बोलता था कि मैं खुदा की प्रेजेंस में नहीं जा सकता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मना करता रहा। उसके खूड, सब खूड बिक गए, हमारे हरियाणा में बोलते हैं उसके सारे खूड बिक गए, उसके पास जो था सब बिक गया। वो आदमी सुसाइड करने की नौबत में था, उसकी पत्नी सुसाइड करने जा रही थी अपने बच्चों को लेकर। और आपको बता रहा हूं कुदरती मैं उस आदमी के पास पहुंच गया। कैसे? मैं एक बार बॉम्बे गया और वो आदमी मुझे होटल में अपॉइंटमेंट लेकर मिला और वो बोलता है, कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं खुदा की प्रेजेंस आपके पास है, कह रहा मेरा सारा खोया हुआ वापिस आ जाए। आमीन। मैंने कहा अगर तू नए सिरे से जन्म ले, अगर तू आज परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे, कहता मैं कल नहीं आज ही विश्वास करूंगा, मुझे बताओ क्या करना है। मैंने कहा तू आज पश्चाताप कर और बोल यीशु ही परमेश्वर है, हालेलुया। और उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में रोज बुलाया कर। जिस दिन से उसने ऐसा कहा और उसके मेरी फ्लाइट में से मैं उतरा भी नहीं हूँ, कहता पापा 50 करोड़ रुपए की डील होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 50 करोड़ छोटे नहीं होते। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुनता है, आपको विश्वास करना है। एक आदमी, एक औरत मेरे पास आए, बोले पापा जब से हम आपके साथ जुड़े, कह रहे कि उसके बाद क्या हुआ, कह रहा हमारी समुद्र में जमीन निकल आई। समुद्र में? मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। कह रहे वो टापू में, कह रहे 8 किले हमारे निकल आए, गवर्नमेंट ने हमें दे दिए, टापू तुम्हारा है, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, याद रखना। आपको उसके कलाम पर भरोसा रखना है, उसके वचन पर भरोसा रखना है। कह रहा है कि जब वचन आपके अंदर आएगा, आपके अंदर आत्मा भी आएगा, और आपके अंदर आत्मा आएगा, आप एक जगह स्टे नहीं कर सकते। आपका बिजनेस, आपकी दुकान एक जगह नहीं रहेगी, आप कहीं से कहीं जाएंगे। आमीन। क्या आपको विश्वास है? यस। आप तैयार हैं इस बात के लिए? यस।